परम मंगलमय परात्पर ईश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्प शीतलयुत विनंदित पीतांबरधारी भजन नंदन श्याम सुंदर सिद्ध पश्चिमौली वृंदावन बिहारी नागर नवनीत चोर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जैसे अब आगे देखा भी कि निषाद राज जैसे मिले वहां पर सिंहदेवपुर के पास तमसा नदी को पार करने के बाद यहाँ भी वहां निषाद राज दिखाई दिए, नाव भी दिखाई दी। वहां पर तो केवट ने भगवान के चरण को गंगा जल से काट के कठौते में धोया था, लेकिन हमारे मणिराम और घनश्याम शुक्ला जी अपने चरण कमल की कठौता बना करके अपने गुरुदेव भगवान का चरण और 7 दिन तक हमारे पूर्वज जहां भी पड़े हैं आज कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जननी जने तो भक्त जन याद आता मिलता है। तो हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली है 7 दिन तक अपने मन और वाणी से भगवान की राम कथा तेरे जैसे नाव में बैठ जाके वो नाव पार करा देती है, उसी तरह तब तक भगवान को समझना मुश्किल है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इसमें भक्ति ये था भक्ति महारानी पहले ज्ञान पैरा भक्ति, इसके बाद भक्ति भक्त प्रहलाद क्या की कथा भक्त भगवंत भगवान कथा और 24 गुरुओं का त्रातय। इसलिए यह कथा का कई जन्मों का जब पूरी पूजी इकट्ठा होता है एक साथ तो यह प्राप्त होता है। भागवत भागवत में 4 भागवत तो भा क्या है? भा शब्द कृति वचनों ज्ञा शब्दों ज्ञानवाचक भागवत और सर्वेष्ट वचनों वस्य तो विस्तारवाचक वह सर्वेष्ट वचन अब तो विस्तार का वाचक है। इसके सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। इसलिए भाभूषण भा भारते भूषण ये भारत का भूषण है भागवत। गोगम्यते विक्रमत विष्णु, ग से भगवान विष्णु के विक्रम का पता लगता है। ओ वासुदेव नकृत प्रकाश, वह से वासुदेव का कृति का प्रकाश होता है। और तंतारकं संसित चक्र मध्य, जो है संसार बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्ध सप्तम। यदुवंश में मंत्री पद पर यासी महाभाग उद्धव विश्वधाम और कृष्ण से दैत्य सखा, कृष्ण के तय सखा। जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा तो रथ भी अपना दे आएगा कि जैसे जब सुखदेव गोस्वामी परिचित कथा सुना रहे थे देवता लोग ज्ञान वैराग्य समक कीर्ति समक वैराग समक बल जिसमें हो वो भगवान है। आज के व्यक्ति जो है 1 किलो वजन भी नहीं उठा सकते, कहते हमारे गुरु भगवान है। अरे भगवान आए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए थे, नंग बिलंग आते हैं, कहते भगवान भगवान से बड़े हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं है। जो भगवान का नहीं कर सकते गुरु भी कर सकते हैं। इससे उससे बड़ी मेहरबानी है।
अन्य तरई न कोई जो विरंच शंकर सम। ब्रह्मा और शंकर के समान व्यक्ति भी बिना गुरु की कृपा से भवसागर से पार सकते हैं। और हमारे गुरुदेव ने स्वयं बेलन नदी, सब कहते हैं मेरी पत्नी है मैं सब कर सकता हूं, लेकिन जब विपत्ति आ जाए गृहिणी साथ दे, दूध को पीने से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन दूध का स्पर्श अगर विष कर दे, अरे सर्प कर दे, तो सर्प के स्पर्श से दूध विष बन जाता है। इसलिए भागवतामृत को अगर विषयी व्यक्ति इसको स्पर्श करते हैं तो के संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को हरण करने वाले दैहिक दैहिक भौतिक। तो भगवान कैसे सत है, हम सत नहीं है, वो अनादिकाल से है, अंत काल तक रहेंगे। अव्यक्त्यानि मध्यानि व्यक्त मध्यानि भारत, हम पहले अव्यक्त थे, आए बीच में व्यक्त हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके बाद फिर बाद में अव्यक्त हो जाएंगे थोड़े समय के लिए। भगवान पहले से 100 भाग का एक भाग लेकर के 100 भाग लेकर, उस समय व्यास जी उनकी पत्नी बटिका चिल्लाते हैं, सुकर सुकर सुकर, उनको वृक्षों ने उत्तर दिया, मयूर पपिया उत्तर दिया, कुछ भी बता नहीं। सर्वभूत उन्हें लपेटते हुए भगवान ऐसे सुखदेव गोस्वामी को हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए बंद हो जाओ, और जहां उनकी धूली गिरेगी वहीं पर चेक करना, जिससे दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, आसुरी शक्ति का पराभव होगा। सभी धूली गिरी नैमिषारण्य में सिद्धति पुनीत साधक सिद्धि क्या ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र है। तो हम भी 1000 वर्ष तक सभी 88,000 ऋषि वहां पर जप कर रहे थे। जब क्या हो रही थी, आहुतियों पर आहुतियां पड़ रही, स्वाहा स्वाहा हो रहा, पूरा आकाश मंडल धुएं से भर गया, लेकिन किसी प्रकार की शांति नहीं है। उसी समय सूत गोस्वामी दिखाई दी, और विचित्र बात है, सूत गोस्वामी केवल 21 वर्ष के, 21 सोल, और 88,000 ऋषि जिनके जीवन में कई कल्प बीत चुका। अब कल्प की तिथि से कहते हैं 4,32,000 का कलयुग, 4,32,000 उसका डबल करेंगे, 8,64,000 का द्वापर, तिबल 16, 12,96,000 का त्रेता, और 70,28,000 वर्ष का सबसे होता है। संत चकोर करई जेहि पारा, संत चकोर करई जेहि पारा, रामचरित जो सुनत रघाई, रामचरित जो सुनत रस की सजा ना तूने नाही, रस जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग
सुनने में जो घटो कभी गाते नहीं, जितना भी आए रस की पासा बढ़ती है, ऐसे है गोस्वामी। अरे भगवान की कथा ऐसी है कि ज्ञान नाम बदल गया, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी अज्ञानी बनकर सुनना चाहिए। हनुमंत पुराण जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है, फिर भी जहां कथा होती है भगवान की वहां पर विराजमान है। और भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि के पास कुंभ ऋषि, एक बार प्रेता जुर्माई शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। कुंभ ऋषि के पास के भगवान से, इसलिए यह ज्ञानी है अज्ञानी बन सकते। अरे कुछ भी है तो भगवान का, इसलिए हे सुत गोस्वामी, अज्ञान ध्वांस विध्वंस, अज्ञान ध्वांस विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा। आपका ध्यान कैसा है? कोटि सूर्य, अरे एक सूर्य के आलोकित होने पर पृथ्वी अंधकार मिल जाता है। अगर करोड़ सूर्य जैसा प्रकट हो जाए तो क्या बात है। तो आपका ज्ञान करोड़ सूर्य के समान है, ज्ञान बहुत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा। इसलिए सोतख्याय कथा सार मन कर सार। इसलिए हे सुत गोस्वामी, मुझे देखिए, चाहे कुछ पूजा पाठ करेंगे चाहे जो करें, लेकिन प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा को देखिए। सुबह उठ करके कीट पतंग नाच करेगी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सब में भगवान। इसलिए नामदेव भगवान को पिंड बसते सब परमात्मा को देखिए। अगर लज्जा आती है तो मन प्रणाम करिए। तो 6 महीना जो भगवान को देखता है प्रणाम करता है उसको साक्षात भगवान दर्शन दे देते हैं। भगवान कपिल मुनि ने भी माता देवकी से कहा, मां तो मंदिर में जाकर के भगवान को देखना और सभी जीवों परमात्मा को न देखना उसी प्रकार है जैसे रात में हवन की जाए। हवन तो अभी होता है, इसलिए सभी जीवात्मा घनश्याम प्यारे जिधर देखो धर पाई, घनश्याम प्यारे जिधर देखो धर पाई, घनश्याम प्यारे। जिधर देखो भगवान की मूर्ति प्रकट हो सी, और ये मूर्ति निकल जाते हुए चला गया। इसलिए चिंतामणि लोक सुखम सुरदेव स्वर्ग संपदम। और उसमें भागवत कथा प्रारंभ हुई। सारे ब्रह्मांड में सब जगह चर्चा हो गया कि आज सुखदेव महाराज परीक्षा की कथा सुनाने जा रहे हैं। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र ने मीटिंग किए वहां और अमृत का कलश लेकर के वहां से कि अमृत का कलश वहां ले जाऊंगा। जिस लोग आते हैं उपहार चढ़ाते हैं उसी तरह उपहार बोले करते, लेकिन गलती क्या की, बोले कि हे महाराज इस अमृत को सुखदेव को परीक्षित को पिला दीजिए। मैं सुना हूं 7 दिन की मृत्यु हो जाएगी, अगर अमृत पी लेंगे तो अमर हो सकते हैं। इसलिए अमृत को पिला दो और उनके बदले मुझे कथा का दान। सुखदेव गोस्वामी का एक तरफ कांच का टुकड़ा की तुलना कर रहे, तुम ठगिया हो, स्वार्थी हो, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे परमार्थ में। स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम आए हो और परमार्थ के वचन सुना रहे। देखो सरकार पे कुछ नहीं है,
इसको प्राप्त करने के लिए भगवान को भी चार अवतार लेना पड़ा। तो देवता लोग गए तो जीत अवतार लिया। मंदराचल जब डूबने लगा तो कच्छप अवतार लिया। इसके बाद धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत रस को लेकर आए। इसके बाद फिर मोहिनी अवतार बटवारा। चार अवतार। तुम वैसे इसको नहीं दे पाओगे, तुम्हारा कुछ स्वार्थ है। अमृत नीका, लेकिन जब तक पीते हुए तब तक अमर नहीं होता। अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई। कोई कहे अमृत शशि महवास, कोई कहता है अमृत चंद्रमा में है। अगर चंद्रमा में होता तो घटे बढ़े क्यों हो नाश। तो घटता बढ़ता क्या होता है, ऐसा आता है कि दिखाई नहीं देता। कोई कहे अमृत समुद्र वास, कहता है समुद्र में अमृत है, समुद्र से निकला। मेरा गिरी को तो रावण को देख करके देवता और गुफा में से जाते। गोपियां कहा बता रही है अमृत कहाँ है। तब कथा में तप्त जीवन कभी भी कलम साप। तब कथा में तप्त जीवन कभी भी कलम साप। श्रवण मंगल श्रीमदात्मको श्रवण मंगल कलम साप। लघुन्यानि जाता गौरवे इदम। वह श्रीमद् भागवत अपनी गरिमा से नीचे झुक गया। इसको देख करके विस्मयम परमं जल। इसको देख करके सभी ऋषि मुनि बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो कहते हैं गुरुदेव, जो साधु की परंपरा कैसे प्राप्त उसको बताएंगे। कहते एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दधी सुस्तब्धनार। एकदा इस सत्संगार्थं चत्वार अमला लेकिन वृंदावनम संयोग। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदाया राधिका सेवितम वनम वृंदावनम। राधिका के द्वारा सेवित जो बन है वो वृंदावन। राधा का नाम तुलसी वृंदा। वृंदाया राधिका सेवितम वृंदावनम अथवा वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावन। जहां पर तुलसी घनीभूत हो वह वृंदावन। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है राधा खोद नाम च वृंदा नाम सुतोष्कृतम कस्यातीरावनम रम्यम तेन वृंदावन स्मृतम। कस्यातीरावनम
रम्यम तेन वृंदावन पृथ्वी को स्थापित कर दिया। दो स्थली पृथ्वी पर नहीं है, एक वृंदावन जो भगवान के सुदर्शन चक्र में बसी है, दूसरी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल बसी है। और वृंदावन क्या है? निखिल भुर वृंदानाम वनम अरण्यम वृंदावनम, समस्त गुणों का विशाल जंगल है। सबको मुक्ति होती है, मुक्ति सबको मुक्ति होती है, लेकिन एक बार मुक्ति भी आकर के वृंदावन आई। आयो तेरे राधा नाम गायो, आयो तेरे राधा नाम गायो, वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम गायो, वृंदावन में आयो तेरे राधा तेरे जीवन को देखा है मैं चरणों में समर्पित तो चाहे किसी प्रकार से भगवान की भक्ति करनी। इसमें क्या करना है? आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य से भजन, जो अनुकूल है उसका संकल्प करे भगवान की भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल उसका विसर्जन करे, परमात्मा को प्राप्त सभी उस अवस्था में भगवान की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर। इस बरगद के बीच इतना बड़ा बरगद समाया हुआ है, तो एक सुई की नोक कह रहा का हे ब्राह्मण देवता, अभी आपको 3 जन्म और लेना पड़ेगा। 3 जन्म में भगवान आपको बुलाएगा। कंठी वाला फेंक दिया, इतनी भक्ति की अभी 3 जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे भक्ति से क्या फायदा? मोची के पास गए, मोची ने कहा हो देवर्षि प्रणाम करके, मेरे प्रभु सब अपने धाम में बुलाएंगे। जहां मोची जूता सुन रहा था, इमली का वृक्ष था। नारद जी ने कहा इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतनी बार तुम्हारा जन्म होगा, तो भगवान क्यों बुलाया? मोची खुशी से नाचने लगा, पागल हो गया। अरे इतने कम समय में मुझे प्रभु अपने धाम में बुलाए। तुरंत भगवान का विमान आया और विमान पर बैठ कर भगवान के धाम में भक्ति के प्रति विश्वास चाहिए। श्रीमद् भागवत का स्मरण करो, जो श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया, इसी से कल्याण होगा, बाकी कोई उपाय नहीं। नारद जी ने कहा वेद का उद्घोष किया, ज्ञान वैराग नहीं थे, दुख नहीं हुआ, गीता के पाठ से नहीं हुआ, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? चार कुमार ने कहा जब वेद व्यास को संतोष हुआ तो आपने ज्ञान दिया, अब भूल रहे। देखो जैसे 3 बार देवी विधाता सब जी दोष गुण ही मनाता, सब जी दोष जितने अति खाते हैं संत महासभा आता है, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। सब जगह हल्ला हो गया, पत नहीं दिया गया, आते जाने पर भी लोग नहीं, बुलाने पर भी नहीं, सब चल दिए। यहाँ तक के प्रयासों में ताला लगा दिए, भगवान का
अपने शिष्यों को, पुत्रों, भगवान भी आ जाते हैं कथा लेते। ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव सदा दुराचारता निभाएगा, हमेशा दुराचार लगेगा। क्रोधान्वित हो जाते हैं। देखिए कितना तक अगर मरने के बाद भी कोई प्रेत बनता, आत्मा से आत्मा का उत्थान होएगा, पिंड बना करके पितरों को ध्वनि से मुक्ति हुए का देखो गर्भ रहेगा तो उधर बढ़ जाएगा, तो उधर बढ़ जाएगा तो कम खाए, मैं तो गर्भवती रहूंगी। दास रहे घर का सारा माल उठा के लेके भाग जाएगी। सुखदेव गोस्वामी की तरह 12 वर्ष तक घर में रहा तो मेरा तो मरना निश्चित है। एवं उतर योग कोई भगवान में ना हो, कोई मन इंद्रिया कर्म वाले कान इंद्रिया भगवान में दोनों का नाम कर हुआ। धूतरी ने कहा कि उनका नाम तो गोपाल पड़ा, गाय के समान कान था इनका नाम। गोपाल गोपाल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुख करनी है दुख हरनी श्रीमत से श्री भागवत भगवान की वाला को बनाने वाला मधुर जग बंद खोल सनमाग श्री राम रही घन श्याम रही श्री राम रही घन आप से है सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया लक्ष्मी मैया की जय। और जोर से बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की महाराज की जय, धर्म की जय।
धर्मराजाय नमो नमः। विष्णुपादोदकं भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। आप सब लोग अपना कथा में आए और इस कथा का लाभ अवश्य लें। जय जय श्री पता नहीं कभी